ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है। हाँ हाँ, ये हम सब का पाकिस्तान है। क्या हम आजाद हैं? मैं आजाद हूं, तुम आजाद हो, हम सब आजाद हैं। कोई हमारी आजादी नहीं छीन सकता, कोई नहीं रोक सकता हमें, कोई नहीं। ये धरती लाल थी, लाल है और लाल होती रहेगी उस वक्त तक जब तक हम पीक थूकते रहेंगे, थूकते रहेंगे, थूकते रहेंगे। I am a simple गुटखा eating person. मैं एक आम सा गुटखा खाने वाला खास इंसान हूँ। गुटखा खाने वाले की खास बात ये होती है कि आप उसे देखते ही पहचान जाओगे। Teeth and face, both like पिचकारी। मैं गुटखे को देखकर बता देता हूँ कि कितने दिन पुराना है। Then how old is that? शॉर्टकट में समझ लो कि ये एक ऐसी ताकत की गुट्टी है जो मुंह में जाकर खुद ही खुद एनर्जी ड्रिंक बन जाती है। Energy drink. My body become powerful. But when I started गुटखा, पहले जब खाता था तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाती थी। Got confused. भाई मैं तो कह रहा था कि मुझे भी छोड़ देते अगर जा रहे तो। मुझे लगा तुम गालियां बक रहे हो। आज छोड़ देता हूँ, कोई मसला नहीं। आओ। My life is मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था वो जब मैंने ऑल कराची पीक टूर्नामेंट जीता। peak tournament. My God, that was mind blowing. आसिफ, 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 आसिफ। I was built to be the best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, oh I believe. भाई एकदम अपना भाई है, एकदम भाई जीता है। मैं वो कैसे बताऊँ, यकीन ही नहीं आ रहा। भाई है मेरा। हम गुटखा खाने वाले हर फैसिलिटी से महरूम हैं भाई। अगर हमें सपोर्ट किया जाए तो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम जिस जगह चाहें, जिस एंगल से चाहें पीक फेंक सकते हैं। दुनिया कोई माइकल लाल हम तक पीक में नहीं जी सकता। हमारी कोई कदर ही नहीं। लोग बोलते हैं कराची में टैलेंट नहीं है। कराची में क्या, हम गुटखा सुपरस्टार किसी को दिखाई नहीं देते क्या? Stand up for the champions, for the champions. Stand up. And I'm on. I can't press my feeling. If you support me like that, अगर आप लोगों का साथ रहा तो एक दिन मैं गुटखे की सबसे ऊंची पीक फेंकने का गंदी बुक वाला रिकॉर्ड बनाऊंगा। गंदी बुक? अबे गंदी नहीं है, गिनीज बुक। हाँ वही सेम। आफ्टर माय नेम बुक बिकम डर्टी। थैंक यू, थैंक यू। सुबह के 11 बजे। वैसे तो ये प्रजाति पूरी दुनिया में पाई जाती है, लेकिन दक्षिण पाकिस्तान में इस प्रजाति को बेगैरत भी कहा जाता है। काम के लिहाज से देखा जाए तो ये सबसे आगे निकल सकता है। इसका जहर दुनिया में सभी प्रजातियों से ज्यादा तेज है। कई लोगों का मानना है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी है। इसकी आंखों की चमक बता रही है कि शिकार नजर आ गया है। भाई कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? भाई है ना। अरे पगली, भाई थोड़ी है तेरे। भाई आपके साथ है। यकीन नहीं आता, भाई ने तो जैसे इस प्रजाति को सम्मोहित कर दिया था। I do not expect that. मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये बहुत हैरत अंगेज था। It was horrible. He looks like a monster. ये प्रजाति भाई को आते हुए देख नहीं पाई। एक मर्तबा फिर इसका वार खाली गया। भाई ने तो जैसे इसका भूकस ही निकाल दिया। दोपहर 2 बजे, ये मिलन का समय है। प्रजाति खुशी पाना चाहती है। छोटी उम्र की प्रजातियों ने अभी ये नहीं सीखा है
कि जो खुशी जीवन देती है वही जान भी ले सकती है। एक युवा प्रजाति छत के उस पार जाने की कोशिश करता है। कुछ ही लम्हों में यह प्रजाति अपने शिकार तक पहुंच जाएगा। प्रजाति भाई की ताकत के सामने कहीं नहीं ठहरती, मगर कभी कभी वो भी भिड़ जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रजाति धीरे धीरे अपने शिकार की ओर बढ़ रहा है। अब आगे जो कुछ हुआ वो और भी अविश्वसनीय है। हाय भाई 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 मुझसे हिसाब किताब में शायद गलती हो गई। आई मेड अ कैलकुलेशन मिस्टेक। मेरा ख्याल था उसके 2 भाई हैं, लेकिन उसके 5 भाई थे और पांचों के पांचों घर पे थे। बाद में मुझे पता चला कि उस दिन इतवार था। संडे इज अनलकी फॉर मी। मैं समझ रहा था कि वो सिर्फ मुझे मारेंगे, लेकिन किसी कपड़े छीनना ये कोई अच्छी बात नहीं। भाई एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ। आप पंजाबी और ये पठान? भाई मैं बताता हूँ, दरअसल में हमारी दादी बंगाली, दादा बलोच, माँ पंजाबी, बाप सिंधी, एक भाई महाजिर, दूसरा सराइकी, तीसरा हजारवाल और चौथा पठान। एक काम करो भाई, मुझे मार लो। उन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। फिर वो मुझे मारते गए। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे ऐसी जगह मारा कि सब दर्द खत्म हो गया और मैं सुन हो गया। I become सुन। I was in some place that was dark, very very little and very smelly, and 12 hours pass. I don't know how I survive, but some angel come and open the door. I release. Now the whole world respect me. आज सारी दुनिया मेरी इज्जत करती है। वो लड़कियां जो मुझे लिफ्ट नहीं कराती थी, अब वो मुझसे लिफ्ट लेती हैं, मुझे इशारा करके रोकती हैं। अब मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ और मेरा अपना रिक्शा है। माय नेम इज सनकी। मेरा नाम सलीम सनकी है। सनकी मुझे पैदा होते ही नर्स ने कह दिया था। अब्बा ने सलीम नाम बाद में रखा। जैसे जैसे बड़ा होता गया मुझे नए नए नाम मिलते गए। फॉर एग्जाम्पल चैम्बर, लंगड़ा, लहू, रिसोला, रॉकेट, मैयत, बदबू, टेंशन, रॉड। मैं मौके के इंतजार में था। चारों तरफ सुनसन्नाटा था। सब लोग जैसे शराफत से अपने कामों में लगे हुए थे। मुझे बेचैनी हो रही थी। मेरे दिमाग साए साए करने लगा था। अगर आज कुछ ना होता तो शायद मैं खुद अपने साथ कुछ कर बैठता। और फिर गली से एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के निकलते ही मुझे करार आ गया। हमारे मोहल्ले में आके लड़ाई हो, यही इलाका खड़े में क्या लोग को यही इलाका मिलता है, यही मिलता है तुम लोग को। इसको मारो, बताओ तुम्हें मैं क्या हुआ है। वो एक आम सा दिन था। मैं घर से बहुत मुतमईन निकला था। मौसम भी बहुत अच्छा था। मुझे कुछ ज़रूरी काम थे, घर के लिए कुछ परचेजिंग वगैरह करनी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। गर्मी भी बहुत है।
ये क्या हो रहा है? क्या है सब? हाँ, तुझे सब बता दें यहाँ क्या हो रहा है। तू SHO लगा हुआ यहाँ का। ज्यादा बदमाशी नहीं करे मेरे साथ। हाँ, अरे भाई इन लोगों को छोड़ो, इसको मारो पहले। इट्स नॉट नेसेसरी टू नो। गलती किसी की भी हो, मेरे ख्याल में ये जानना जरूरी नहीं, बस एहतियातन धुलाई सबकी कर देनी चाहिए। लफड़ों का फायदा यह है कि इंसान फिट रहता है, हाथ पांव चलते रहते हैं, इंसान की जिंदगी में जोश एंड एक्साइटमेंट इज ऑलरेडी इन माय लाइफ। देखो भाई, 300 रुपए बहुत मुनासिब है, ले लो। अरे 300 बहुत कम है। मुनासिब है, बहुत ज्यादा है, आप ले ले। 300 रुपए बस ठीक है। अरे नहीं साहब, 300 रुपए नहीं होते ना। आपको बताया अभी ये महंगाई कितनी है, 300 नहीं होते हैं। 300 रुपए बस ठीक है। 300 रुपए बहुत कम है। इधर तुम हमारे इलाके में आके 300 लेगा। तू 300 लेगा। ये इलाका मिलता है ज्यादा किराया लेने के लिए। 300 लेगा। 300 लेगा, कैसे लेगा तू हमारे इलाके में 300? अभी तो मैंने रक्षा रोका ही था, वो पैसे की बातचीत चल रही थी। इतने में उसने अचानक आते ही रक्षा वाले को मारना शुरू कर दिया। मैं एक बार बीच में बोल कर देख चुका था और उसने उस वक्त मुझे भी बहुत मारा था, इसलिए मैं खामोश ही रहा और रक्षा वाला बेचारा पिटता रहा, बहुत पिटा, बहुत बेचारा बहुत पिटता रहा विद द हैंड ऑफ किंग कॉन्ग मैन। It's wrong to think। लोग समझते हैं कि हम बड़ों की इज्जत नहीं करते, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। I'm not telling lie। तेरी उम्र का ख्याल करो, वरना ये मारता तुझे पे, ये भी मारता। सिर्फ तू बचा हुआ है, सफेद बालों की वजह से बच गया है तू। मैं तुझे सब मारता, समझा? मैंने किया क्या है? आइंदा हॉर्न मत बजाना मेरे घर के सामने, समझा? मुझे लगता है कि मेरी वजह से ही इलाके में रौनक है। मैं ना हूं तो सब लोग बोर हो जाएंगे। लोग मुझे अब शक्ल और नाम से पहचानते हैं। मैं ना भी रहूं तो मेरा नाम और मेरा काम हमेशा इलाके भर में याद रहेगा। Always remember। मैं एक माँ हूँ और मुझे शुरू से बदतमीज, जाहिल और लड़ाका बच्चे पसंद है और मुझे ऐसी माँ होने पर फख्र है। और क्यों ना हो, मैंने अपने बच्चे को बदतमीज बनाने के लिए अपनी पूरी उम्र लगाई। ये आसान काम नहीं। अपने बच्चे की ऐसी जाहिलाना परवरिश करने के लिए आपको शुरू से ही बहुत मेहनत करना पड़ती है। द बिगनिंग। हाँ, उसका ड्रेस बहुत प्यारा था। मम्मा, भूख लग रही है। पता है, बहुत अच्छा तैयार हुई थी वो। मम्मा, भूख लग रही है। उसने मेकअप भी बहुत अच्छा किया। मम्मा, भूख लग रही है। चुप हो जाओ। हाँ। मम्मा, भूख लग रही है। बहुत भूख लग रही थी ना? ठूस भूखा हो रहा था ना, बिल्कुल मुश्किल कर दिया मेरा जीना सिर्फ खाने के लिए। ले ठूस आ जा, ठूस। बहुत भूखा हो रहा था ना, ठूस। नहीं मम्मा नहीं। रुको, खाना खा के जाओ। मुसीबत बन गया था मेरे लिए। एक माँ के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो अकेले अपने बच्चे को बदतमीज बनाए। बच्चा उस वक्त तक मुकम्मल बदतमीज नहीं होता जब तक बाप अपना हिस्सा न डाले। आखिर मैं क्या क्या करूं? कपड़े धोऊं, बर्तन धोऊं, घर संभालूं या इस बच्चे को संभालूं? तुम्हें क्या लगता है मैं पूरा दिन ऑफिस में खेलता हूँ, सारा दिन मेहनत करता हूँ, ख्वार होता हूँ, कुत्तों की तरह काम करता हूँ? किसके लिए? तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए। तो मुझ पे कोई एहसान नहीं करते? ये बच्चा मैं कोई जहेज में लेके नहीं आई हूँ। मेरे साथ भी बारात में लटक के नहीं आए थे। तुमसे तो अच्छा मैं किसी कुत्ते से शादी कर लेती। तुम कुत्ते से ही कर लेती। और ये देखो का बच्चा सारी बातें सुन रहा है। दोस्त बात बताऊं, मैं छोटा वाला डॉगी हूँ, मेरा अब्बा बड़ा वाला डॉगी है। क्या हुआ? बड़ा डॉगी? बड़ा डॉगी? मैं बड़ा डॉगी? मैं बड़ा? आपने तो कहा था। मैंने कहा था, मैं बोलूँगा वही बोलेगा। बड़ा डॉगी बोला मुझे। देखें, बात ये है कि अगर आप मुझे फीस देती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका बच्चा मुझे मारे। इसने यकीनन ठीक बात में मारा होगा। आपने क्यों खाई इसकी टॉफियाँ? झूठ बोल रही है, मैंने इसकी टॉफियाँ नहीं खाई। अम्मा झूठ बोल रहा है, सारी टॉफी ऐसे नहीं खाई है। हाँ, मेरे बच्चे पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। मार मुन्ना, मार। सर में ही मार, पेट में ही मार मुन्ना। इब्तिदाई तरबियत के बावजूद हम लोग कंफ्यूज थे, ये बदतमीज हुआ भी है या नहीं। इसे चेक करने के लिए हमने कुछ टेस्ट किए। फ्यू टेस्ट।
हाँ क्या है? बेटा अब्बू है। तेरे हैं? नहीं। अपने होते नहीं, दूसरों के मांगने आ जाते। चल निकल। मैं बहुत खुश थी। पहला टेस्ट कामयाब रहा। अब वक्त था दूसरे टेस्ट का। मेरी सारी जिंदगी की मेहनत दांव पर थी, क्योंकि ये वक्त था फाइनल टेस्ट का। अब मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत रंग लाई है और मुझे अपने बच्चे पर फख्र है। और फख्र हो भी क्यों ना, आखिर बच्चा किसका है। मम्मा मैंने फिनिश कर दिया। शाबाश मेरे बेटे, हाथ धोना मत भूलना, और वो भी कमांडर सिक्योरिटी गार्ड से। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन मुझे किसी ने यह नहीं बताया कि डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना भी जरूरी है। लेकिन मेहनत से क्या नहीं हो सकता। मैंने मेहनत करके 20,000 रुपए जमा किए और डिग्री खरीद ली। डिग्री होती है, चाहे असली हो या नकली। अल्लाह का शुक्र है आज मेरा अपना हॉस्पिटल है। जब आप कुछ नया करते हैं तो गलतियां तो होती हैं। मैं गुर्दे का ऑपरेशन कर रहा था। मैंने खोला तो बिल्कुल सही था, अपने हिसाब से सब कुछ ठीक भी किया था, लेकिन शायद पैक करते हुए गलती हो गई। जमाने से गलती हो शुआ। मैंने किसी को नहीं बताया, उसके घर वालों को भी नहीं, बल्कि मैंने उनसे यह कहा कि वो तो यहां आया ही नहीं। इसे आप मेरी स्मार्टनेस भी कह सकते हैं। चल दे। दूसरी गलती ऐसी हुई जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। जिंदगी बदल अगला। ये मेरे लिए चैलेंज केस था। चैलेंज केस हो, आप बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा रंग बिल्कुल गोरा हो जाएगा, दूध की तरह। रिंग पिस्टन खत्म है, क्लच प्लेट खत्म है, किधर से काम कर रहा था, टाइमिंग चेन खत्म है, गाड़ी धुआं मार रहा है। पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। आ करो, देखो यार धुआं मार रहा है ना। मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि मैंने 20,000 रुपए जो जमा किए वो मोटरसाइकिल के काम से जमा किए। और आप बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। उसका रंग तो गोरा हो गया था, लेकिन वो अपना खूबसूरत चेहरा देखने के लिए जिंदा नहीं बचा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मैं सोचने लगा आखिर गलती हुई कहां। आज लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मेरे हॉस्पिटल में रश भी रहता है। इसकी वजह यह है कि मैं एक ऑपरेशन पर एक वाटर कूलर मुफ्त देता हूं। ये वाटर कूलर पर प्री वर्क होगा। आखिर ये बिजनेस की बात है। मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र है। मैं एक आम आदमी हूँ, बहुत ही आम आदमी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है किसी भी तरह रमजान ट्रांसमिशन में हिस्सा लेना। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि मुझे इनामात लूटने का कब और कैसे पैदा हुआ। 1 2 3 गो। बाबा एक मुक्के में ओवन दिया। फ्रिज भी है, फ्रिज भी। गर्दन गिराओ। मैं ऐसे शो में पहली बार बैठा था और वहां जो मुझे इंस्पिरेशन मिली, मैं उन औरतों को लड़ते हुए देखकर हैरान था कि वो किस तरह लड़ रही हैं। लेकिन फ्रिज जीतने के लिए ऐसी लड़ाई तो जायज है, और होस्ट मुझे तो किसी रेसलिंग का रेफरी लग रहा था। बूटो पाकिस्तान की विनर है। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि सब कामकाज छोड़कर सिर्फ गेम शो से चीजें लूट कर लाऊंगा और उन्हीं से घर चलाऊंगा। लोग मुझे भिखारी, बंदर, छिचोरा और लालची कहते हैं, लेकिन ऐसी बातें वो करते हैं जिनको पास नहीं मिलती। टॉक लाइक दैट। जी तो मेरे किसी भाई के पास बच्चे का डायपर है? किसी भाई की जेब में बच्चे का डायपर? नहीं, बच्चे का डायपर। जनरेटर के लिए सवाल है। बच्चे, मैं वो वाहिद शख्स था जिसकी जेब में बच्चे का डायपर था। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये डायपर मेरी जेब में। बच्चे का डायपर
आइए नाज़रीन, बच्चे का डायपर निकल आए। मैं बेयकीनी की हालत में चलने लगा। If I work like donkey, मैं शायद जिंदगी भर भी गधों की तरह काम करता तो भी 10 तोले सोना खरीद नहीं सकता था, लेकिन ये मैंने गेम शो में इज्जत के साथ जीता। With respect। यहाँ मौजूद मेरा कौन सा भाई 10 तोला सोने के लिए जानवर की एक्टिंग करेगा? और याद रहे वो जानवर मेरा फेवरेट है, कुत्ता। हाँ, वही कुत्ता। सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे। मैं समझ गया कि मैं ही वो खुशनसीब हूँ, लकी मैन। आवाज भी, एक्टिंग भी करनी है, एक्टिंग भी। थोड़ा जंगली। मुझे एक्टिंग करते हुए बहुत अच्छा लगा। लोगों के चेहरे के तासुरात मैं भूल नहीं सकता। सब लोग बहुत खुश थे और मेरी तारीफ भी कर रहे थे। कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। मगर तुमसे तो ये कुत्ते की एक्टिंग भी ना हुई। आज अगर तुम ये एक्टिंग कर लेते तो 10 तोला लेके हम घर जाते ठक्का ठिक्की करते हुए। कितनी प्यारी एक्टिंग कर रहा है, कुर्बान जाऊं मैं तो। माशाल्लाह। But what I do win the motorcycle? That was amazing. When I think my heart garden. यू मोबाइल की मोटरसाइकिल के लिए मेरा दोस्त खेलने के लिए आया है और अब मोटरसाइकिल जीतने के लिए मेरे इस भाई को थूकना है। तो मेरे भाई जितना थूक सकते हो थूको। और अब मेरे भाई को मोटरसाइकिल जीतने के लिए इसे चाटना है। अरे थूड़े तुम्हारा शक्ल पे, इसके मुंह पे थूको और उसको बोलो चाटे। तू That was a difficult। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। एक तरफ इज्जत थी और दूसरी तरफ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल। मैं कंफ्यूज हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने फैसला किया और वही फैसला किया जो कोई भी करता। मैंने एक नजर बाइक की तरफ देखा और फिर जमीन की तरफ। बाइक बहुत बड़ी थी। And now I am the happiest person in my life। मेरा नाम प्रिंसेस ज़ारा है। मैं फेसबुक पर रहती हूँ। माई वॉल, माई कवर, माई डीपी, माई सेल्फी। फेसबुक ही तो मेरी जिंदगी है। दोबारा पेज रिफ्रेश करें। इसका प्रोफाइल खुला? जी देखिए। स्टेटस डालता हूँ। जैसे जैसे लाइक्स और कमेंट्स बढ़ते रहेंगे मुझे बताते रहिएगा। जी बिल्कुल। मेरा फेसबुक बंद हुआ तो मुझे लगा शायद मैं मर जाऊंगी, लेकिन थैंक्स गॉड पापा ने अब मुझे 3G दिला दिया है। डॉक्टर साहब 35 लाइक हुए और कमेंट्स भी बैक टू बैक आ रहे हैं। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो रहा है और ज़ारा की सांसें भी बहाल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह एहसान है तेरा। मेरा मानना है कि घर और रिश्ते हो ना हो, फेसबुक होना चाहिए। ओनली फेसबुक। मुन्ने की खतना हो या आंटी की तलाक, मामू की लड़की भागी हो या चाचा का एक्सीडेंट, सब कुछ तो है फेसबुक पर। अरे बेटा जल्दी चलो, देर हो रही है। अम्मी मैं चाचा की डेथ का स्टेटस फेसबुक पर डाल रही थी। चाचा की डेथ तो हिट हो गई, 100 लाइक्स और इतने कमेंट्स आ चुके हैं तो मैं आपको क्या बताऊं। उनकी जिंदगी में तो उन्हें किसी ने लाइक नहीं किया, मरने के बाद 100 लाइक आ गए। तुम जल्दी उठो, जल्दी से आओ, देर हो रही है। अम्मी पापा चाचा के साथ एक आखिरी सेल्फी हो जाए। हाँ बेटा हो जाए। जी हाँ, मैं उसी ज़ारा का चाचा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं मरने के बाद आपसे कैसे बात कर रहा हूँ, तो ये सब इस नाम वाली बोतल पीने की वजह से हुआ। कल ही ज़ारा बेटी ने फेसबुक पर मुझे मेरे नाम वाली बोतल शेयर की और फिर मुझे स्पेशल ला कर दी। मैं पीते ही मर गया, क्योंकि नाम वाली बोतल पीने के बाद इस दुनिया में जीने का और कोई मकसद ही नहीं बाकी बचता। मेरे बहुत से दोस्त आए थे, लेकिन मैं उनसे नाराज था जब वो मेरी मैयत पर मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे। अबे ये देख बे, इधर देख ये। अबे चल, तेरे पास क्या होगी जो मेरे पास है? देख, दिखा, ये देख। शर्म करो, मेरी मैयत में आए हो, कम से कम एक फातिहा पढ़ दो। अबे मैयत है तो ले लिया, तू क्यों कर रहा है? ओके,
यार 2 बिरयानी इधर भी भाई। 1 बिरयानी मेरे लिए भी मंगवा दो। 3 कर देना। लाला जल्दी दिखाओ। मुझे भी दिखाओ। कौन शकीला का नया गाना है? मुझे भाभी जान से भी बहुत शिकायत है। उन्होंने मेरे सीने को लकड़ी का तख्ता समझ लिया था या फिर किसी बस का हॉर्न। बार बार बजाए जा रही थी। अरे क्यों मर गया? अरे तुझे क्या हो गया? कैसे मर गया? अरे तुझे क्या हो गया? रात को मैं नाम वाली कोल्ड ड्रिंक पीती जिसकी वजह से मुझे अटैक हुआ है, और अगर तुमने मुझे तंग किया ना तो यहीं लिटा के मारूंगा। अच्छा वो मर गया मनहूस मरदूत। मेरी मैयत में मेरे बहुत से दोस्त आए थे, लेकिन कोई भी मेरे पास नहीं बैठा हुआ था। सब फिल्म देख रहे थे। मैंने काफी देर तक बर्दाश्त किया, लेकिन फिर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे खबर में उतारने का वक्त आ गया। सब लोग आपस में लड़ रहे थे। कोई कह रहा था यहाँ से पकड़ो, कोई कह रहा था वहां से पकड़ो। अरे नहीं कोई चिरान नहीं भाई, डाल दो यहाँ से, डाल दो। तुम यार अरे भाई बाल खराब हो जाएंगे। अरे हर दफा मुझे ही बातें सुनाते हो। अब मेरी बला से सीधा लिटाओ या उल्टा या जिंदा गाड़ दो, हमें क्या भाई? एक्सक्यूज मी, मैं खुद लेट जाता हूँ। अब मट्टी भी तो खुद ही डालियो और स्लिप भी खुद लगाना। लोग कब्रिस्तान जाते हुए डरते हैं, खौफ खाते हैं, जबकि कब्रिस्तान से ज्यादा महफूज और पुरसुकून जगह पाकिस्तान में और कोई नहीं। यहाँ छीना झपटी का डर नहीं रहता, मोबाइल स्नैचिंग नहीं होती। शहर में 2 दिन के लिए भी कोई प्लॉट खाली रह जाए तो माफिया उस पर कब्जा कर लेती। यहाँ कब्जा भी हो जाए तो हमारा कोई मसला नहीं। बिजली और गैस के बिलों की टेंशन भी सांसों के साथ ही खत्म हो जाती है। आप नेक हो या गुनाहगार, महंगाई के अजाब से सब महफूज रहते हैं। ये इंतहाई शक्तिशाली है। मेरा मशवरा है कि आप भी अपने नाम वाली बोतल पिए, क्योंकि इसके बाद आप भी मेरी तरह मरने के बाद बात कर सकेंगे। आई एम MBA और मैं एक पढ़ा लिखा जाहिल हूँ। मेरा पढ़ा लिखा और वाइट कॉलर होने का एक फ़ायदा ये भी है कि कोई हमारी जितनी भी बेइज्जती कर दे, लोग हम पे शक नहीं करते। क्यों? क्या तुम्हारी माँ नहीं बैठी गाड़ी में जो तुम मुझे बैठने को कह रहे हो? अगर आप AC गाड़ी चला रहे हो तो बेइज्जती का एहसास तो बिल्कुल भी नहीं होता। और वैसे भी बेइज्जती कम से कम 5 आदमी में होती है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अबे जाहिल के बच्चे! अबे किस ने गाड़ी दे दी जाहिल? अबे कहाँ रहे जाहिल? रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाने का फायदा ये है कि लोग सलाम दुआ भी करते हैं और खुद रास्ता भी दे देते हैं। मैंने पढ़े लिखे होने से बहुत कुछ सीखा है। मैं कभी नुकसान नहीं उठाता, नेवर इन लॉस। वैसे तो मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, हुलिये से भी बहुत इज्जतदार लगता हूँ, लेकिन औकात पर आने पे सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। 2 कौड़ी के इंसान, तुम्हारी औकात नहीं है मेरी गाड़ी के साथ बाइक चलाने की। तुझे नजर नहीं आ रहा मैं आ रहा हूँ? अब ये कौन भरेगा? आखिरकार मैंने उस बाइक वाले से 4000 रुपये ले ही लिए। ये शायद उसके पूरे महीने की तनख्वाह हो। और एक मजे की बात बताऊं, मेरी गाड़ी तो इंश्योर्ड है, ऑलरेडी इंश्योर्ड। आई एम अ लैंडलॉर्ड। मैं एक जमींदार हूँ, मेरे पास बहुत जमीन है। थैंक्स टू अल्लाह। मेरा पैसा जमीनों से आता है, काम करने की कोई जरूरत नहीं। So this I have मजदूर। इसके लिए मजदूर हैं, वो मेहनत करते हैं और मर जाते हैं। मुझे अपने पैसे का सही जगह इस्तेमाल करना आता है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। साहब, थोड़े पैसों की जरूरत थी, परेशानी थी साहब। यार माशाल्लाह तू हट्टा कट्टा है, बाहर जाके कमा, हाथ पांव तेरे सलामत है। जाओ यार यहाँ से जाओ, तू नाच बेबी नाच।
मुझे वो अच्छा नहीं लगा। वो एक सेहतमंद आदमी था, सब चीजें काम कर रही थी। But he is begging. मुझे भिखारी पसंद नहीं। Baby is a poor girl. बेबी एक गरीब लड़की है, उसे मेरी मदद की जरूरत थी तो मैंने उसकी मदद की। डांस तो एक शौक है, वो अपनी खुशी के लिए डांस करती है, ये कोई बुरी चीज नहीं। Not a bad thing. साडे भी नाल रलो। निजी गल है। हेलो। अस्सी भी जिम्मेदार है क्या? मेरे बहुत से दोस्त हैं और सब जमींदार हैं। हम सब गरीब लड़कियों की मदद करते हैं। मेरा सबको मशवरा है कि वो भी गरीब लड़कियों की मदद करना शुरू करें। मैं रोज समा टीवी देखता हूँ। शुरू में क्राइम शोज देखकर डर जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं सब कुछ जान गया कि किस सिचुएशन में क्या करना है। मैं सीखता गया। कितने टुकड़े? अच्छा ठीक है। क्या हुआ, किसका फोन था? अरे आप छोड़ें, ये बताएं कुछ कहना ही थी आप? तुम्हारे अब्बा नहीं आए अभी तक, उन्हें फोन करो, कब आएंगे वो? अरे अम्मी टेंशन ना लें, अब्बा किडनैप हो गए। क्या? अरे अम्मी 3 दिन का वक्त दिया है और ये कहा है कि 15 लाख रुपए जमा करवाएं, वरना अब्बा की लाश के ना टुकड़े करके नदी में फेंक देंगे। अब ये नहीं बताया कितने टुकड़े करेंगे, लेकिन आप टेंशन नहीं लें, अब्बा आ जाएंगे। लेकिन तेरे अब्बा आएंगे कैसे? अरे अम्मी कभी कभी ऐसा भी होता है कि पता ही नहीं लगता गुनाहगार कौन, लेकिन वारदात के बाद खोजी ढूंढ ही लेता है। फिर इंटेरोगेशन होती है और मुलजिम कोड नंबर 5 में। इसे कहते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। और अगर तेरे अब्बा नहीं आए तो? अरे अम्मी अगर अब्बा नहीं भी आए ना तो किसी ना किसी प्रोग्राम में उनकी कहानी आ ही जाएगी। लो, तुम्हारे अब्बा तो बैठे बिठाए हीरो बन गए। अरे उनसे कहें 3 दिन का इंतजार क्यों करें, अभी क्या भी मार दें। लो, इतना अरमान था हमें कहानियों में जाने का, हम नहीं आए, वो हीरो बन गए। आई एम अ 0 मीटर बॉय, बोले तो 21st सेंचुरी, एकदम रैप चेक। मेरे बहुत से शौक हैं जिनसे लोगों को शौक लग जाता है, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता। Now it's time for satisfaction. उस दिन हम एक पार्टी में जा रहे थे। मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक था, लेकिन पापा। इस हुलिये में जाओगे तुम हमारे साथ ताया जान के घर? हमारी शान और शौकत, रख रखाव सबको मट्टी में मिला दिया तुमने। हम मिर्जा इकबाल बेग और हमारी औलाद लाल बेग। अपनी मां का कुछ जेवर बचा है तो वो भी गले में डाल दे। एक काम करो, मुझे कहीं से जहर ला दो। कब? नो मम्मा नो, स्टार प्लस नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं चलेगी बिल्कुल भी। अरे बेटा बेटा तुम्हारी माँ, बेटा। उस दिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था और वो सफर एंजॉय कर रहे थे। Suddenly my favorite track plays. But this time, Papa dies. Thank you, Papa. Thank you for the car and the music system. Thank you, Dad. Again, thank you so much. God help you. अरे भाई, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? My name is Government and I'm not responsible. अरे आप, मैं आप ही को तो ढूंढ रहा था। आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है, आइए। चले सर।